नमस्कार। G20 का सम्मेलन अफ्रीका में संपन्न हुआ। मोदी जी वहाँ पर अमेरिका की अनुपस्थिति में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा की। वहाँ पर देखने से लग रहा था कि सम्मेलन अफ्रीका में हो रहा है, नेतृत्व लग रहा है भारत कर रहा है, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति का कहना था कि हम तो ये कभी कराए नहीं और न इसके कभी इसमें भाग लिए। लेकिन भारत की वजह से भारत पिछली बार अफ्रीकी संघ को शामिल किया G20 में, और उसका कारण भी थे बहुत। और उसी की कड़ी में अमेरिका को लगा कि हमें किसी बहाने इसको विरोध करना है। नस्ल भेद का बहाना बना के उन्होंने विरोध किया। और नस्ल भेद में देखा जाए तो अमेरिका का जो ये किसी कंट्री को कोई न कोई आरोप लगाकर उसके ऊपर टैरिफ ठोकना और उसको उसके देश में अटैक कराना या स्वयं करना, ये किसी नस्ल भेद से कम है। इसको किनारे अगर रखते हैं तो अमेरिका को इस अगला सम्मेलन अपने यहाँ कराना था और उनका जो प्रतीक है उसको उनको सौंपा जाना था, लेकिन उनके ना आने से सौंपा नहीं गया। वैसे दक्षिण अफ्रीका में रखा गया है। उनका जब भी कोई विदेश विभाग का आदमी लेना चाहे तो वो ले सकता है विदेश विभाग से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था, जब वहाँ सम्मेलन हो रहा था तो जितने भी मुद्दे आए उनमें भारत अपने व्यूज जिस तरीके से रखे, चाहे उनके विकास के लिए हो, चाहे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हो, चाहे उनकी खनिज संपदा के लिए हो, और चाहे ऊर्जा क्षेत्र रहा हो, सब में भारत ने एक अपनी अहम भूमिका निभाई। और यूरोपीय संघ और G20 के और देशों ने, उन लोगों ने भी भारत का खुले दिल से समर्थन किया। और इससे लग रहा था कि भारत ने 2 G20 सम्मेलन किए, एक भारत में एक अफ्रीका में। ये भारत की जनता के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस पर राजनीति ना हो तो यहाँ के जनता के लिए अचीवमेंट क्या है? यूरोपीय संघ और देश जो संपन्न देश, सशक्त हथियार सप्लायर, उनमें रूस भी है, चीन भी है, जापान भी है। अफ्रीका के यहाँ अफ्रीकी देश में ये लोग अपने खनिज सोर्स रखे हुए हैं, और वहाँ कुछ जगहों पे तो इन लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेनाएं भी रखे, क्योंकि वहाँ भुखमरी है, उनका शोषण ज़बरदस्त होता है और इनके विरुद्ध वहाँ पे आंदोलन भी चलते हैं। भारत ने जिस तरीके से उनके लिए सोचा कि उनकी चीज़ों का उन्हें हक मिलना चाहिए, अगर हम उनकी कोई खनिज संपदा ले रहे हैं तो उसको उतने रेट पर लिया जाए, इस तरीके से लिया जाए कि उनको भी संपन्न होने का मौका मिले, उनको भी मेडिकल सहूलतें मिले, उनको जीने का हक मिले, अपने सामान के बदले दाम मिले। ये सारी चीज़ें जब लेके भारत ने मंच पे सारे विचार रखे तो अफ्रीकी संघ बिल्कुल भारत के लिए तालियों से अपना स्वागत किया। ये महत्वपूर्ण है। आज आप देखेंगे G20 तो हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका में भारत ने जो 2020 में 1 कुछ अरब डॉलर का व्यापार होता था, 2024-25 में 19.24 अरब के डॉलर के आसपास पहुंच गया। लेकिन अभी जो एग्रीमेंट हुआ
ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ, हमारे व्यापार के दूसरे क्षेत्रों में हुआ, मशीन से लेके, कपड़ा से लेके, संस्कृत से लेके, हथियार सप्लाई से लेके सब चीज़ों में वहाँ समझौते हो रहे हैं। इससे भारत का व्यापार वहाँ बढ़ रहा है, जो भरपाई अमेरिका के सारे अन्यायों को पूरा करेगा। लेकिन और भारत एक डिपेंड होगा अपनी सोची हुई रणनीति के तहत, न कि किसी दूसरे देश के अनुसार। इसी को देख के अमेरिका आज परेशान है कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और अमेरिकी डिसीजन को इग्नोर करते हुए, उसका जवाब देते हुए, इग्नोर नहीं कहेंगे, जवाब देते हुए, ये देश के लिए एक गौरव की बात है। लेकिन अमेरिका ने G20 में ना आकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और अमेरिका जैसा सम्मान सभी देशों ने भारत को दे दिया। अब इस पे अमेरिका की और चिढ़ बढ़ गई है। अब देखना ट्रंप जी क्या करते हैं आने वाले समय में, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं भी कोई देश की वजह से उसे सम्मान में ठेस पहुंचता है तो उस देश को वो कहीं न कहीं सबक देने की कोशिश करता है। तो भविष्य आपको बताएगा क्या होगा। लेकिन आज भारत अफ्रीकी संघ के साथ बहुत अच्छी बिजनेस डील कर रहा है, और वहाँ व्यापार अपने भारत की कंपनियाँ वहाँ जा रही हैं, और जिस तरीके से अगर इस्टेब्लिशमेंट होगा तो भारत को वो खनिज चीज़ें मिलेंगी जो भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ पे डिपेंड होता था, क्योंकि ये लोग वहाँ से निकाल के यहाँ भारत को सप्लाई करते थे। तो डायरेक्ट सोर्स से मिलना बहुत ही चीप होगा और बिना किसी अड़चन के होगा। यहीं पर राजनीति का जो अचीवमेंट है वो निकल के आए कि भारत ने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को घुमा दिया, और उनके सोर्सेस को लेके, उनके जो रिसोर्सेज थे उनको कैसे अपनी तरफ मोड़ लिया। इसी को राजनीति कहते हैं। न कुछ हुआ और सब कुछ भारत के इंटरेस्ट में हो गया। ये हमारे देश की जनता के लिए हमारी विदेश नीति का अचीवमेंट है। इसी तरीके से अभी हम आपको आगे बताएंगे कि इस अचीवमेंट का आने वाले समय में कितना फ़ायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।